आप सभी का टेरेट विचेतना ऊर्जा 919 में बहुत बहुत स्वागत है। स्टार्ट करते हैं हमारी क्लेंजिंग। हरे कृष्णा एवरीवन, हर हर महादेव, जय श्री शंभू, जय माँ भगवती, जय गजानन। हरे कृष्णा एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है टेरेट विचेतना ऊर्जा 919 की ऊर्जा में। तो यहाँ एक बहुत ब्यूटीफुल मैसेजेस आ रहे हैं आप लोगों के लिए, बहुत ब्यूटीफुल। देखो, ये संसार क्या है? ये संसार एक संघर्ष है, और इसको यदि हम लोग उसको दूसरी तरफ से देखें तो ये एक संसार बहुत ब्यूटीफुल भी है। तो ये हम पर डिपेंड करता है कि हम क्या मानकर उस संसार को देखते हैं, किस नज़रिए से हम देखते हैं और किस तरह से हम उसको स्वीकार्य करते हैं। उसी पर हमें ये समझ में आ जाता है कि ये संसार कैसा है। कुछ लोगों के लिए ये बहुत सुंदर है, कुछ लोगों के लिए संघर्ष से भरा हुआ है, कुछ लोगों के लिए सारी प्रकार के नेगेटिव ऊर्जाएं उनके पीछे पड़ी हुई हैं, और कुछ लोगों को लगता है वाह ईश्वर का वास है। तो ये डिपेंड करता है कि हमारे आसपास या हमारे अंदर की ऊर्जा या हमारे आसपास की ऊर्जा किस प्रकार की है और किस प्रकार से हमारे ऑरा में ये सारी चीज़ें अफेक्ट कर रही हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में मेरे को जो मैसेजेस आ रहे हैं, एक महान ऊर्जा से आपका संपर्क होता हुआ नज़र आ रहा है। आप में से बहुत सारे लोगों को ये फील हो रहा होगा कि अचानक से आपके कोई पीछे खड़ा है क्या, मतलब सॉरी, पहले तो मैं सॉरी बोलने चाहती हूँ कि यदि आपको सच में ऐसा लगता है तो ही आप हाँ कीजिएगा, है ना। आज का वीडियो सभी के साथ रेजोनेट होगा ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ, ये बहुत लोगों के साथ रेजोनेट हो सकता है। लेकिन अंत तक देखेंगे तभी पता चल पाएगा कि डिवाइन यहाँ क्या बताना चाहते हैं और किस तरफ हमारा ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। तो यहाँ डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि आपकी ऊर्जा जो है एक ट्रांसफॉर्म करने की ऊर्जा है, किसी चीज़ को समझकर उसको सही करने की ऊर्जा है। आपके अंदर एक ऐसी ऊर्जा है जो एक बच्चा धारण करता है, सीखता है, समझता है और उसमें नई चीज़ों को ऐड करके अपने लाइफ को और बेहतर बनाने की कोशिश करता है। तो ये ऊर्जा आपके अंदर निहित है। तो यहाँ देखते हैं कि ये महान ऊर्जा जो आपको संपर्क करना चाहते हैं, या आपसे कुछ संपर्क हो सकता है या ऑलरेडी कुछ लोगों के साथ संपर्क हुआ है। कुछ दिनों से आपकी नींद जो है वो 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे के बीच में खुल रही है, और आपको ऐसा लग रहा है कि मतलब इसी टाइम क्यों मेरे को वहाँ जाना है, इसी टाइम मेरा मन भी नहीं कर रहा है उठने का। आप मतलब जाते भी हैं लेकिन वापस आके फिर से सो जाते हैं। फिर आपको ऐसा लगता है मैं क्यों सो रही हूँ या क्यों सो रहा हूँ। मतलब आप उस टाइम पर एग्जैक्टली डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि हम करना क्या चाह रहे हैं, लेकिन उस समय एक महान ऊर्जा आपको संपर्क कर रही है, वो आपसे कुछ कहना चाह रही है, वो आपको उठाकर आपके एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए आपकी मदद करना चाहती है। तो कौन कौन तैयार है, बिल्कुल कमेंट बॉक्स पे लिखिए कि यस हमारी नींद खुल रही है, कोई हमें आके उठा रहा है, कोई हमें गाइड कर रहा है, लेकिन हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है इसलिए हम सो जाते हैं। मे भी ऐसा हो रहा होगा कुछ लोगों के साथ। तो वो क्या बताना चाहते हैं? वो आपको ये संपर्क करके बताना चाहते हैं कि जीवन को संघर्ष नहीं, जीवन को आप एक सेलिब्रेशन मान के चलो। तो वो ऊर्जा आपको ये बताना चाहती है जीवन में उन चीज़ों की तरफ यदि ध्यान दोगे जो सारे नेगेटिव जोन में जाते हैं। अब नेगेटिव जोन क्या है? आपके दुख, परेशानी, ऑब्स्टिकल्स, ये सारे हो सकते हैं जहाँ आपको एक फ्रीडम नहीं मिल रही है एंजॉय करने की। लेकिन यहाँ आपको ये ऊर्जा आपके बताना चाहती है कि आपका जीवन जितना आपने संघर्ष मान लिया है उतना नहीं है। आप उसको एक बार एंजॉय तो करके देखो, एक बार डांस तो करके देखो, एक बार अपने सोलमेट्स के साथ मिलकर चेयर अप तो होकर देखो। देखो छपाछप करते हैं ना, जैसे पानी बारिश गिर रही है और जाके उसमें छपाछप करते थे बचपन में जाके। किसने किया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, क्योंकि मैंने तो किया है। क्या आपने किया है कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखो, ताकि वो सेलिब्रेशन की जो एनर्जी है उसको आप अपने अंदर लेकर आओ। और जिसने भी लिखा ना कमेंट बॉक्स के लिए ऑन किया ना, उसके चेहरे पर अभी स्माइल आई है। देखो
कितनी बड़ी स्माइल आई, क्योंकि वो बचपना याद आ गया, वो एन्जॉयमेंट याद आ गए, वो निश्चलता याद आ गई। वो किसी भी बात को लेकर, किसी भी बात को पकड़ के नहीं बैठ रही है, बस वो खुशी से बस नाच रही है, झूम रही है और बहुत डिवाइन संपर्क में जा रही है। क्योंकि जब आप एक निश्चित होकर, एक रिलैक्स मोड पर जब आप ये सेलिब्रेशन करते हैं, उस समय ना आपको चिंताएं होती है, ना दुख होता है, बस आप अपने जीवन को एक उत्साह के रूप में देखना स्टार्ट कर देते हैं। तो यही वो महान ऊर्जा आपको बताना चाहती है। एक महान ऊर्जा आपको यही बताना चाहती है कि वक्त आ गया है, अपना एक पुनर्जन्म कर लो, है ना। ये महान ऊर्जा क्यों आई? तो आपके अंदर ऐसे 2-3 प्रकार की पर्सनालिटीज हैं। कई बार आपको ऐसा लगता है कि नहीं, ये काम मुझसे नहीं हो पाएगा, और जब नहीं होगा ऐसा सोचते हैं तो आप कम से कम 10 रीजन डाल देते होंगे। बट किसी काम को करने का मन कर दिया तो आप 10 रीजन वो डालते हैं कि मुझे ये काम क्यों करना है। मतलब आपके ही अंदर ये 2 प्रकार की चीजें वास करती हैं कि एक तो आपको मोटिवेट करती है और एक आपको डिमोटिवेट करती है। तो अपना पुनर्जन्म कीजिए, और ऐसा जन्म जहाँ पर संगीत हो, जहाँ खुशियाँ हो, जहाँ पर चेहरे पर स्माइल हो। किसी भी पुरानी बातों को या फिर आपके करंट सिचुएशन में भी यदि किसी ने आपसे कुछ कह दिया तो वो भी आपको याद नहीं करना है। क्या करना है? वो सारी ऐसी मुसीबतें लेनी है और जाकर हवा में छोड़ देनी है। क्या करनी है? वो सारी मुसीबतों को ऐसे इकट्ठा करना है और हवा में छोड़ के हाथ को झटक देना है। और वो जो हवा को झटकोगे तो समझ लेना वो यूनिवर्स के पास चली गई। तो आपके पास वो कोई मुसीबत, कोई भी डर, कोई भी तिरस्कार, अपमान कुछ नहीं रहेगा आपके पास, क्योंकि जो कर रहा है उसका कर्मा लग जाएगा। बट सोचने से आपकी जो कर्मा या आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है। तो यहाँ महान ऊर्जा आपको यही बताना चाहती है कि डियर, अपने रीबर्थ पर ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि आपको कुछ देखो, ये यूनिवर्स किसको बताती है? जिसके अंदर पोटेंशियल है, जिसके अंदर आइडियाज़ हैं, जिसके अंदर इंट्यूशन पावर है। आज वो यहाँ तक वीडियो तो पक्का ही देखा होगा, और यहाँ तक देखे हैं तो आप पक्का पूरा ही देखने वाले हैं, क्योंकि आप सच में इस बात को समझना चाह रहे हैं कि मेरे अंदर छुपी हुई कौन सी ताकत है और जो महान ऊर्जा मुझे कुछ बताना चाह रही है। तो यस डियर, आप वो ऊर्जा हो, तभी आपको रीडिंग मिली है और आप यहाँ तक देख रहे हो। तो वक्त आ गया है अपने आप को एक न्यू बर्थ में डालने का। देखो क्या मिलेगा? अबंडेंस मिलेगी। तो ये महान ऊर्जा आपको यही बताना चाहती है, हर वो चीज आपके जीवन में आ जाएगी जो आप चाहते हो, है ना। डिजर्व करते हो अलग बात होती है, यहाँ जो आप चाहते हो वो आप प्राप्त कर सकते हो। एक तो सबसे बड़ी बात होती है कि जब यिन यान की एनर्जी में बैलेंस होता है, जब आपके राइट साइड बॉडी के और लेफ्ट साइड बॉडी में एक बैलेंस क्रिएट होता है, तो ऑटोमेटिकली आपका जो स्पाइनल कॉर्ड होता है वो एक शाइन करने लगता है, ब्राइट ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है। और जब वो ब्राइट ऊर्जा में कन्वर्ट होता है तो जो आप मैनिफेस्ट करते हो वो सब आपके जीवन में आना स्टार्ट हो जाता है। तो ये एक नया पग है, एक नई खुशियां हैं, जो बैलेंस भी कर रहे हो, एक धैर्य भी रख रहे हो और मालूम है करना क्या है। तो ये बहुत सुंदर है जो महान ऊर्जा आपको यहाँ बताने आई है। यह महान ऊर्जा आपको यही बताने आई है कि लोगों के द्वारा बताई गई जो भी आपकी पर्सनालिटीज है उसको जस्ट ड्रॉप कर दो। किसी ने आपसे कहा है क्या कि आप काम नहीं कर पाते हो? किसी ने कहा होगा आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, किसी ने कहा होगा कि आपसे कोई काम हो ही नहीं पाता, या कोई काम करने जाते हो तो गलतियां हो जाती है, तो बार बार लोग यही बोलते हैं कि आपको दो तो बस गलतियां ही गलतियां करते रहते हो। मतलब लोगों की सोच को आपको अपने अंदर प्रोजेक्ट नहीं करना है, उनके अनुसार अपने आप को देखने की कोशिश मत करो। आपका अपना खुद का चश्मा तैयार करो, आप अपने आप को समझो, और सबसे बड़ी बात जो आपके अंदर है उसको एक्सेप्ट कर लो। कई लोगों देखो ऐसे होते हैं कि भाई चल रहे हैं ना, तो देखो वैसे यदि बॉल आएगा तो उसको शॉट नहीं मार पाएंगे, लेकिन यदि कोई चल रहे हैं और अचानक से कुछ नीचे पड़ा है ना तो पक्का उसको शॉट मार देते हैं। और फिर सब लोग बोलते हैं देखो नीचे देख के चलते नहीं हो,
है ना, होता है ना, कई लोगों के साथ होता है ये। तो ये क्या हो जाता है कि ये आपके साथ होने वाली घटनाएं कई बार कई जन्मों से तय रहती हैं, तो इट्स ओके, आप स्वीकार कर लो और अगलों को भी बता दो, हाँ ये होने वाला है, ऐसा होते रहेगा, नीचे कोई सामान मत रखो। देखो कितना आसान हो गया, है ना। उस गिल्ट में जीने की जगह उसको सॉर्ट आउट करो। तो यहाँ यही कहा जा रहा है कि ऐसे कोई भी प्रोजेक्शन या ऐसी कोई भी धारणाएं मन में मत समाओ। तो यहाँ महान ऊर्जा आपको यही कहना चाहती है कि ये सारी मुसीबतें, देखो ये सारे पत्थर है ना, निर्जीव पत्थर होते हैं, इनमें देखो कोई जान नहीं है, लेकिन इस जान में से एक जान बाहर निकल कर आई है, और वो भी फ्लावर के साथ। तो आप समझ के देखो ये कार्ड आपको क्यों दिया गया है, क्योंकि आपके अंदर है करेज, और ये साहस एक साधारण इंसान में कैसे हो सकता है। कोई तो आपके अंदर ऐसी खूबियां हैं जिसके लिए वो आपको रीबर्थ दे रहे हैं और एक नया अबंडेंस दे रहे हैं, और आपको ये भी बता रहे हैं कि प्रोजेक्शन से बाहर आओ और खुशियों की तरफ जाओ। और ये इंसान कौन कर सकता है? जिसके अंदर साहस है। तो आप आज जरूर यूनिवर्स को ये बताइए, यस मैं साहसी हूं, मैं स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हूं, मैं निडर इंसान हूं, मैं हर उस मुसीबत से भी अपने काम को बनाना और निकालना दोनों जानता हूं या जानती हूं। इसको आज आप पक्का लिख दो, और यदि ये लिख दिया तो यूनिवर्स तक पक्का पहुंच के रहेगा, और ये यूनिवर्स तक पहुंच गया तो मान के चलो 1111 की एनर्जी आपको एक नई दुनिया, क्योंकि रीबर्थ हो रहा है तो एक नई दुनिया पक्का दिखा के रहेगी रखेगी। चेंजिंग टू द पास्ट, यस, यहां पर एक बात बहुत क्लियर बताना चाहते हैं आपके महान ऊर्जा। वो ये बताना चाहते हैं कि ये जो पास्ट है उसको आप नहीं बदल सकते, क्योंकि वो हो चुका है, और जो हो चुका है उसको कैसे कोई बदल सकता है। लेकिन क्लिनजिंग की जा सकती है। क्लिनजिंग कैसे करते हैं? जैसे मान लो कि कोई क्लटर है, उस क्लटर को हटाओ, वो एरिया क्लीन हो जाता है। तो बस यहाँ महाशक्ति यही कहना चाहती है कि जितने भी नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव धारणाएं, नेगेटिव यादें जो भी आपके जीवन में हैं, उन सभी को उठाओ, बक्से में डालो, बक्सा बंद कर दो, बस इतना ही करना है। तो फिर देखो, आप इमेजिन करो, अभी जो मैंने 2 मिनट में कहा ना उसको इमेजिन करो। 2 मिनट के लिए पॉज करो, एक बक्सा लो, उस बक्से में वो सारी चीज़ों को डालो, बक्सा बंद करो और बक्से को साइड में कर दो, फेंक दो, ठीक है। तो फिर देखो, कोई ख़राब होगा ना, बॉक्स रहते हैं हमारे अमेज़ॉन से आए हुए या कहीं से आए हुए जो बॉक्सेस होते हैं, उसको आप यूज़ कर सकते हो। यस, ये क्यों करना है? क्योंकि माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, और जब महान शक्तियों से जुड़ना होता है तो ये माइंड का खाली होना बहुत ज़रूरी है। मान लो कि आपने एक दिन जाकर राशन लेकर आए, उस राशन को उसी में थोड़ा ना रहने देते हैं। हम क्या करते हैं, उस राशन को लेते हैं और सही सही जगह हम लोग जमा देते हैं, और फिर वो थैली खाली हो जाती है। फिर अगले मंथ जाते हैं और फिर वापस थैली भर के लेकर आते हैं। तो वैसे ही ये है, कई जन्मों का या इस जन्म का वो थैली भर चुकी है, और ये पूरी थैली आपको डिस्टर्ब कर रही है। तो महाशक्ति यही बताना चाहती है, इस पूरी डिस्टर्बेंस को आप निकाल कर बाहर फेंक दो। और जब आप फेंकोगे तो देखो, एक कमल की तरह, एक सुंदर से फूल की तरह खिलने वाले हैं आप। माइंड खाली हो जाएगा। जब माइंड खाली होगा तब फिर महान शक्तियां जो आपको बताना चाहती हैं, समझाना चाहती हैं, उसको बहुत आसानी से आप स्वीकार कर पाओगे। देखो, यहां जीवन में आप में से कई लोगों को कुछ कंपैरिजन देखना पड़ा होगा। देखो, आप ये दोनों की चीज में कंपेयर करके देखो, दोनों अपने आप में काफी स्ट्रांग है। एक है सीधा खड़ा हुआ, एक है जिसमें इस तरह से है। तो कंपैरिजन करने का मतलब ही नहीं, क्योंकि सब लोग अपने आप में यूनिक पर्सनालिटी होते हैं। और जब हर व्यक्ति अपने आप में यूनिक है, आप भी एक यूनिक पर्सन हो, है ना। जैसे मैंने बताया कि भाई नीचे पड़ा है, कोई और लात नहीं मारेगा। कई बार कुछ लोगों से लात लग जाती है, कई बार हमें कुछ मैथ्स करने दिया जाता है और अचानक से हम उसी समय ही गलतियां कर देते हैं। वैसे हमें स्तोत्र आते हैं, बट हमें सार्वजनिक बोलने के लिए बोला जाए तो हम भूल ही जाते हैं। तो
कुछ नहीं तो कुछ चीज़ें होती हैं, सभी में होती हैं, है ना, सभी में होती हैं। तो कंपैरिजन नहीं करने का, बच्चों के बीच में कंपैरिजन नहीं करने का। हाँ, मोटिवेट करो, वो अलग विषय है। कंपैरिजन नेगेटिव एस्पेक्ट्स में नहीं होना चाहिए। और फिर देखिए आपकी इंटेंसिटी कितनी ज़्यादा बढ़ जाएगी, खुद देखिएगा आप। एक जो रुका हुआ इंसान है वो देखो यहाँ फ्लाई कर रहा है, भाग रहा है, उड़ रहा है। और ये करने का क्या मतलब है? ये करने का मतलब है एक ऐसी उपाधि प्राप्त करना जहां डिवाइन आपसे शेयर करना स्टार्ट कर देंगे, महान ऊर्जा आपसे शेयर करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये महान ऊर्जा आपको जो ये मैसेज देना चाह रही है वो इसीलिए देना चाह रही है क्योंकि वो आपसे कुछ शेयर करना चाह रही है। पर वो कह रही हैं कि सबसे पहले आप अपना रीबर्थ करो, अपनी ऊर्जा को चेंज करो, और तभी हाँ, कुछ लोगों ने कर लिया होगा, आप कमेंट्स पे लिखोगे यस हमने ट्रांसफॉर्म कर लिया, यस। लेकिन डिवाइन के दृष्टिकोण से भी हमारा कुछ ट्रांसफॉर्मेशन बचा रहता है, उसको भी करना अच्छा ही रहता है। तो उसको भी कर लो क्योंकि महाशक्ति बिल्कुल रेडी खड़े हैं आपको कुछ देने के लिए, एनलाइटमेंट देने के लिए, कुछ गिफ्ट देने के लिए, कुछ प्रोडक्शन मतलब ऐसा फ्रूटफुल चीज़ें देने के लिए, और वो बिल्कुल रेडी बैठे हुए हैं। तो कौन कौन कमेंट बॉक्स पे ये लिखना चाहेगा यस हम लोग इस शेयर को जो डिवाइन हमसे करना चाह रहे हैं, जो महान शक्तियाँ ऊर्जा हमसे शेयर करना चाह रही हैं, उसको हम लेने के लिए बिल्कुल पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रेडी बैठे हुए हैं। ये कौन लिखना चाहेगा मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और वही लिख पाएंगे जो यहाँ तक रीडिंग देखे हैं। तो पेशेंस के साथ बने रहिए। अब हम निकालते हैं मोनोलॉजी कार्ड, क्योंकि बहुत जल्दी एक ऊर्जा आपसे संपर्क कर रही है। अ न्यू रोमांटिक साइकिल। तो यस, यहाँ पर ये रोमांटिक मतलब हमेशा वो नया प्यार व्यार नहीं होता। ये न्यू रोमांटिक किसके साथ है? एक महान ऊर्जा का, एक अस्तित्व में ऊर्जा का आपस में मिलन। यहाँ ये होने वाला है कि ये महान ऊर्जा आपको जब कुछ देना चाहती है और आप जब रेडी हो जाओगे उसको लेने के लिए, तभी वो आपको वो देगी, क्योंकि उनके पास बहुत कुछ है देने के लिए, और वो ये चीज़ों को समतल करना चाहती है, संतुलित करना चाहती है, और इसीलिए वो आपको कुछ देना चाहती हैं। तो कौन कौन रेडी है प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे लिखो, क्योंकि आप बहुत हार्डवर्क करते हो, मेडिटेशन करते हो, अपने कर्म को संभाल रहे हो, अपने वाचा में ध्यान दे रहे हो, अपने कार्यों में ध्यान दे रहे हो, क्योंकि आपको मालूम है जो करते हो वो पे ऑफ होता ही होता है ना। तो यहाँ आपका हार्डवर्क पे ऑफ करने के लिए अब डोर ओपन हो चुके हैं और महान ऊर्जा आप तक पहुंच रही है। अब what do you need to release? तो देखो यहाँ पर देखो यहाँ ये कार्ड क्या कह रहा है, what do you need to release? तो ये कार्ड ये कह रहा है कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको इफ़ेक्ट कर रही हैं, खुशी नहीं दे रही हैं, कन्फ्यूजन दे रही हैं, गुस्सा दे रही हैं, अहंकार दे रही हैं, राग द्वेष दे रही हैं, या आपकी एनर्जी ड्रेन कर रही हैं। ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं, तो उसकी एक लिस्ट बना लो, क्योंकि जब लिस्ट बनाओगे तो रिलीज करना भी आसान। जैसे मैंने बोला ना, उसको उठाओ, बॉक्स में डालो और सरका दो। तो बस यही करना है आपको। कम्युनिकेशन इसकी, तो यहाँ पर आपको महान ऊर्जा ये बताना चाहती हैं कि अब आपके कम्युनिकेशन को भी और स्ट्रॉन्ग किया जाने वाला है, आपके थ्रोट चक्रा को भी हीलिंग दी जाने वाली है। सरेंडर टू डिवाइन, यहाँ डिवाइन आपसे सरेंडर की अपेक्षा कर रहे हैं, तो अपने सरेंडर पर आप ध्यान दीजिए। ये समय आपके लाइफ का बहुत कुछ कर रहा है, क्योंकि जितना आप आगे बढ़ते जाएंगे उतनी ही जीवन में एक नई ऊर्जा, एक नई योजना, एक नई गति मिलना स्टार्ट हो जाएगी। खुशियाँ मेन खुशियाँ। लेकिन कुछ लोग अभी भी पास को होल्ड किए हुए हैं। तो डियर, यहाँ पर जैसे मैंने आपको एक तकनीक बताई है, एनएलपी में भी ये किया जाता है। उसको उठाओ, एक जगह डालो, जला दो, या तो फिर उसको बाहर फेंक दो।
तो ऐसा करने से हमारे माइंड को ये एक संदेश मिलता है कि वो चीज़ों को हमने बाहर फेंक दिया है। और जब ये हमें माइंड को ये संदेश मिल जाता है तो माइंड रिलैक्स हो जाता है। तो फिर आप किसी भी पुरानी चीज़ों को अपने पास नहीं रखोगे। इसका फ़ायदा क्या होगा? जितने भी पर्सनल इश्यूज हैं वो सारे ख़त्म हो जाएंगे और जीत हासिल होगी। वाह, ब्यूटीफुल, है ना? तो इसलिए महान ऊर्जा आपसे मिलना चाहती है, आपको ये बताना चाहती है, अपना रीबर्थ पर प्लीज़ ध्यान दीजिए। तो कौन कौन करेगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे लिखो। और गॉड ब्लेस यू माई ऑल डियर सोर्स। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हाइप का बटन भी दबाइए। थैंक यू सो मच यहाँ तक रीडिंग देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।